स्टूडेंट, ये हमारा नया चैप्टर है। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। स्टूडेंट, फॉरेन एक्सचेंज से मतलब फॉरेन करेंसी से ही होता है। अब फॉरेन करेंसी क्या होती है? फॉरेन करेंसी का मतलब अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया की करेंसी रुपीज़ है। अब इंडिया के अलावा जो रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड की करेंसी है, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड की जो भी हर देश में अपनी करेंसी यूज़ करते हैं, ऑल करेंसी आर फॉरेन करेंसी फॉर इंडिया। तो इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, मतलब फॉरेन करेंसी का रेट कैसे डिसाइड करते हैं। मतलब कि भाई $1 हमें कितने रुपए का पड़ेगा, या $1 हमें कितने रुपए का पड़ेगा, या $1 हमें कितने रुपए का पड़ेगा। तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं कि रेट को किस तरह की मेथड के थ्रू डिसाइड किया जाता है। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज देखो बताया था, फॉरेन एक्सचेंज रेफर टू दी ऑल करेंसी ऑफ अदर द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ गिवन कंट्री। अगर हम एक कंट्री की बात करें तो उस कंट्री करेंसी को छोड़ के बाकी सारी जो करेंसी है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, उसे हम फॉरेन एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडियन डोमेस्टिक करेंसी इज़ इंडियन रुपी एंड ऑल अदर करेंसी लाइक US डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, कुवैती दिनार आर फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखो लिखा है, इफ़ एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ एन अमेरिकन फर्म एक्सपोर्ट गुड्स टू इंडिया। अगर एक अमेरिकन फर्म ने इंडिया को गुड्स एक्सपोर्ट किया, किसी भी फर्म ने, माना अमेरिका में कोई पर्सन एक्स है, उसने गुड्स इंडिया को एक्सपोर्ट किया, इट वुड लाइक टू रिसीव द पेमेंट इन डॉलर। अब ये जो एक्स चाहेगा वो इंडियन के बी से, जिसे इसने माल सप्लाई किया, उससे जो पैसा चाहेगा वो अपनी करेंसी डॉलर की फॉर्म में चाहेगा। एज अ रिजल्ट, इंडियन इम्पोर्टर, इंडिया का जो इम्पोर्टर है, ये जो बी इम्पोर्टर है, विल हैव टू कन्वर्ट इंडियन रुपी इनटू अमेरिकन डॉलर टू मेक दी पेमेंट। अभी क्या करेगा, इसके पास तो रुपीज़ होंगे, ये अपने रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करेगा जितनी पेमेंट करनी है, और इस डॉलर की इसको पेमेंट करेगा। तो इस रीज़न से हमें दो फॉरेन एक्सचेंज रेट की ज़रूरत पड़ती है कि एक इंडियन रुपी कितने डॉलर के बराबर है। अब बात करते हैं, अभी तो हम बात की फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेन करेंसी की। अब बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की। तो भाई फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? इट रेफर टू द रेट एट विच द करेंसी इज एक्सचेंज टू अदर करेंसी। मतलब जिस रेट पर एक करेंसी दूसरी करेंसी से कन्वर्ट की जा सकती है। इट रिप्रेजेंट द प्राइस इन वन करेंसी इन टर्म ऑफ अदर करेंसी। फॉर एग्जाम्पल, $1 कैन बी एक्सप्रेस 70 रुपीज़। तो $1 अगर 70 रुपीज़ का है तो $1 इज इक्वल टू ₹70। देन द वैल्यू ऑफ 1 रुपी की वैल्यू करेंगे तो $1/70 हो जाएगी। तो एक्सचेंज रेट, एक करेंसी के बदले दूसरे देश की जितनी करेंसी मिलती है उसे हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं भाई करेंसी डेप्रिशिएट कब होती है और करेंसी एप्रिशिएट कब होती है। इन पॉइंटों को पढ़ते हैं हम कि क्या हम कह सकते हैं कि कोई करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है या कोई करेंसी एप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। करेंसी डेप्रिशिएट की बात करते हैं। करेंसी डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है कि हमारी करेंसी की वैल्यू कंपेयर टू अदर कंट्री कम हो रही है। तो लिखा है करेंसी डेप्रिशिएट रेफर टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। अब इसे हम कैसे कह सकते हैं हमारी वैल्यू कम हो रही है? इट मेक द डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यू एंड मोर टू रिक्वायर टू बाय द फॉरेन करेंसी। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा बेटा। रुपीज़ इज सेट टू बी डेप्रिशिएट इफ़ $1 राइज फ्रॉम 70 टू 74। तो रुपीज़ जो है डेप्रिशिएट हो गया क्योंकि पहले $1 के लिए हमें 70 रुपीज़ देने पड़ते थे, अब उसी डॉलर के लिए हमें कितने देने पड़ रहे हैं? 74। अगर हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब रुपीज़ की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई। एक और एग्जांपल देखते हैं, अ चेंज इन डॉलर। तो $2 जो है वो एक पाउंड का है, अब $1.5 जो एक पाउंड का है। तो ऐसी कंडीशन में जो पाउंड है US की करेंसी, UK की करेंसी, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई। ठीक है, तो डेप्रिशिएट का मतलब ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। अब देखो उसकी बात करते हैं इफेक्ट क्या होता है। इफेक्ट ऑफ डेप्रिशिएशन ऑन डोमेस्टिक करेंसी ऑन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब क्योंकि हमारी करेंसी कंपेयर सस्ती हो गई है तो इससे क्या होगा, देखो लिखा हुआ है डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, डॉलर कह सकते हो आप। इट मीन द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर मोर गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम इंडिया एंड एक्सपोर्ट टू US विल इंक्रीज एज विल बिकम रिलेटिवली चीपर। इसका मतलब हमारी करेंसी जिस कंट्री के कंपेरिजन डेप्रिशिएट होती है तो हमारा एक्सपोर्ट वहाँ इंक्रीज हो जाता है क्योंकि हमारी करेंसी सस्ती हो गई है। सस्ती हो गई है तो पहले कंपेरेटिवली ज़्यादा गुड्स परचेज कर पाएगा। तो इसका मतलब करेंसी के डेप्रिशिएट होने पर एक्सपोर्ट बढ़ता है।